आप सबों का नया कंटेंट में पुनः स्वागत है। आज हम लोग गणित का शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करेंगे जो जेटेट, सीटेट या अन्य टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है तर्क प्रधान विधि है, खोज विधि, इंक्वायरी विधि, आगमन विधि, इंडक्शन विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि जो होती है किसी विषय के भागों को तोड़कर तर्कसंगत ढंग से समझाना, अर्थात यह तर्क प्रधान विधि है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें और सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या का समाधान करते। उक्त परिभाषा दी है किन्स ने। देखिए किन्स ने किन्स जो है आर्थिक सिद्धांत के लेखक है, ये जो है आर्थिक सिद्धांत के लेखक है, इसलिए ये नहीं होगा। हर्बर्ट जो है ये शिक्षा दर्शन के लेखक है, शिक्षा दर्शन के लेखक है। ईकॉम और सिंपसन, तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया गया ईकॉम और सिंपसन, ये शिक्षा शास्त्र में समस्या समाधान को एक समेकित प्रक्रिया के रूप में इस तरह परिभाषित करने वाले लेखक माने जाते हैं, इसलिए ये सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें और सीखने संबंधी सभी क्रिया अग्रसर होती है तथा दी गई समस्या को समाधान करती है। उक्त परिभाषा दिया गया ईकॉम एंड सिंपसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आगमन विधि का आधार है। आगमन विधि का आधार क्या है? तर्क। यह सही होगा क्योंकि आगमन विधि अनुकूल तर्क पर आधारित होती है। ये अनुकूलन तर्क पर आधारित होते आगमन विधि। इनमें अनेक उदाहरण प्रेक्षणों से तार्किक तर्क निकालकर सामान्य नियम बनाना, इसलिए आगमन विधि का आधार है तर्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन वह विधि जो देखो, सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, विश्लेषणात्मक विधि, संश्लेषणात्मक विधि। देखिए संश्लेषणात्मक विधि से क्या होती है, अलग अलग तथ्यों पर जोड़कर नियम निकाला जाता है। अलग अलग तथ्यों को जोड़कर नियम निकाला जाता है। उसके ऊपर है विश्लेषणात्मक विधि। इसमें क्या होती है, तर्क और भागों को विभाजन किया जाता है। तर्क और भागों को विभाजन पर आधारित देखो सुनो को सीधा मेल नहीं होती है। अगला है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि यानी कि हैंड्स ऑन विधि। हैंड्स ऑन विधि, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं क्रिया करते हैं। उसके ऊपर है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में पहले होता है दिखाओ। प्रदर्शन का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि दिखाओ फिर समझाओ और विद्यार्थी देखकर समझकर क्या होते हैं, देखते सुनते और समझते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो विधि जो देखो सुनो और समझो पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? यह बालकों को वैज्ञानिक बनाने पर जोर नहीं देती है। देखिए प्रयोगशाला विधि यानी कि विज्ञान पर आधारित है, तो विज्ञान बनाने पर जोर देती है, यहाँ नहीं लिखा गया, इसलिए इसका उत्तर नहीं, गलत है। यह विद्यार्थी को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह विद्यार्थी को मूर्ख बनाती है। नहीं, विद्यार्थी को मूर्ख नहीं बनाएगी। कोई भी शिक्षण कार्य विद्यार्थी के मूर्ख बनाने के लिए नहीं होती है। ये विद्यार्थी को मानसिक शोषण करती है, ये मानसिक शोषण भी नहीं होगी। मानसिक शोषण कहना बहुत कठोर और अप्रासंगिक है। सामान्यतः यह आरोप प्रयोगशाला विधि पर नहीं लगाया जा सकता। तो हमारा ऑप्शन इसमें सटीक मैच होगा, ऑप्शन नंबर बी है। विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, क्योंकि देखिए ये आलोचना के रूप में कहा जाता है कि प्रयोगशाला विधि में कभी कभी विद्यार्थी को केवल नकल करने वाले छोटे वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है, यानी रचना स्वतंत्र सोच के स्थान पर केवल निर्देशानुसार प्रयोग करना, इसे दोष माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यह विधि जिसमें उदाहरणों के द्वारा नए नियम की स्थापना की जाती है उसे कहते हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या होती है? अनेक उदाहरणों विशेष परीक्षणों से सामान्य नियम निकालना, यह आगमन विधि कहलाता है, इसलिए हमारा सटीक ये कथन के साथ मैच कर रहा है, आगमन विधि, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि का पालन करते हैं? खेल विधि। खेल विधि में क्या होती है? अनुभव और सक्रियता होती है, इसमें सहयोग की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। अगला है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होती है? शिक्षक दिखाता है समझाता है, यानी कि दिखाओ समझाओ ये वाला विधि इसमें लागू होता है, इसमें अज्ञात से ज्ञात का नहीं लागू होता। आगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण विधि का पालन होती है। इसके अंतर्गत आगमन विधि में विद्यार्थी अक्सर किसी समस्या यानी कि अज्ञात पर विचार कर उससे नियम ज्ञात
ज्ञात तक पहुंचते, इसलिए अज्ञात से ज्ञात की भावना आगमन विधि से मेल खाती है। ऑप्शन नंबर सी। निगमन विधि दिया गया। निगमन विधि क्या होती है? देखिए, निगमन विधि सामान्य ज्ञात से अज्ञात, जस्ट इसका उल्टा। आगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात होती है और निगमन में होती है ज्ञात से अज्ञात। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे? पहला निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, संश्लेषण विधि, इकाई विधि। तो हम लोग अभी निगमन विधि इस पर लागू करेंगे, क्योंकि जब वृत्त के परिधि का सूत्र होगा, सूत्र क्या होगा? परिधि बराबर 2πr। तो ये हमें पहले ज्ञात है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना निगमन विधि कहलाता है और आगमन विधि इसका जस्ट उल्टा, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की मुख्य विधि क्या है? व्याख्यान विधि, सिद्धांत और व्याख्यान देने के पारंपरिक तरीके उपयोगी होते हैं। प्रदर्शन विधि, उदाहरण डेमो के जरिए अवधारणा स्पष्ट करने में सहायक होती है। आगमन निगमन विधि, ये दोनों होती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इनका इंग्लिश होती है इंडक्टिव और डिडक्टिव, मिलकर गणित सीखने का मूल तरीके होते हैं, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, वरन शक्ति प्रदान करना। यह कथन है ड्यूट का, बेकन का, डटन का, प्लूटो का। तो ये कथन है डंटन का। डंटन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य के रूप में शक्ति पर बल देने वाले मत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डंटन। 11वां प्रश्न है, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? नहीं पूछा गया। शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों के संकलन तथा व्याख्या करना, ये तो करना ही होगा। निष्कर्ष करना तो सामान्यीकरण करना, ये भी गणित शिक्षण समाधान का विधि में आती है। समस्या का समझना तथा परिभाषित करना, ये भी गणित शिक्षण के समस्या समाधान का विधि में आती है। यानी कि जो शारीरिक का सौष्ठव होता है उसको अधिक महत्व देना ये जरूरी नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि विधि नहीं है पूछा गया, तो शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना जरूरी नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न, बीजगणित शिक्षण की विधि है समीकरण विधि, खेलकूद विधि, प्रदर्शन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, खेलकूद विधि जो होती है इसका उपयोग सीमित उपयोग होते हैं, बीजगणित में इसका उपयोग सीमित होती है। प्राथमिक अवधारणा को के लिए खेलकूद सहायक पर मुख्य विधि नहीं होती। प्रदर्शन विधि में बच्चे उदाहरण और डेमो के लिए उपयोगी होती है। बीजगणित विधि पर यह प्रमुख नहीं होती, इसलिए बीजगणित शिक्षण की विधि है समीकरण विधि। ऑप्शन नंबर ए। आगमन विधि का प्रमुख दोष है, यानी प्रमुख दोष क्या? ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होती है, ज्ञान अस्थायी और अल्पकालीन होता है, विषय निरस्त हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। आगमन विधि क्या होती है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि इसके लिए क्या करना होगा? हमें आगमन विधि में अनेक उदाहरण परीक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ज्ञान अर्जन अपेक्षाकृत क्या हो जाएगा? धीमा हो सकता है। यही प्रमुख आलोचना का विषय भी है। तो आगमन विधि की प्रमुख दोष क्या है? ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होने की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है हजीस विधि में पहले उदाहरण, देखिए पहले उदाहरण बाद में नियम बताया जाए वह है समस्या समाधान, आगमन विधि, निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक उत्तर जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे। तो जब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएंगे तो हमें क्या करना होगा? अनेक प्रकार का उदाहरण देना होगा और बाद में नियम बताएंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आगमन विधि। क्वेश्चन है गणित शिक्षण विधि यानी मेथड तथा प्रविधि टेक्निक में यह अंतर होता है कि शिक्षण विधि में कैसे पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि शिक्षण प्रविधि यानी टेक्निक में क्या चीज पर भाव निहित होता है, किसके साथ, कब, कहां, इनमें से कोई नहीं। तो कब पर शिक्षण विधि में कैसे पर बल दिया जाता और टेक्निक पर कब पर बल दिया जाता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, शिक्षण विधि तथा प्रवृत्ति में अंतर है, यानी कि विधि मतलब हम अभी क्या बताएं? विधि मतलब बताएं मेथड और प्रवृत्ति का मतलब बताएं टेक्निक। तो दोनों में अंतर क्या है? मेथड और टेक्निक में अंतर क्या है? पहला नंबर ऑप्शन में शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षण की दिशा व गति की निर्धारण किया जाता है, जबकि प्रवृत्ति शिक्षण की मुख्य विधि पर निर्भर करते हैं। सही है। शिक्षण विधि के उद्देश्य से प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि प्रवृत्ति का अप्रत्यक्ष, ये भी सही है। शिक्षण प्रवृत्ति में तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर विशेष ध्यान जाता है, जबकि विधियों में इनके अतिरिक्त सामाजिक, दार्शनिक, आर्थिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है खेल विधि का प्रमुख दोष है सर्वांगीण विकास, थकावट का अनुभव होना, अधिक उत्तेजना, इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी शिक्षण का तुम उद्देश्य होता ही सर्वांगीण विकास,
अधिक उत्तेजना, कभी कभी देखते होंगे खेल के समय खिलाड़ी और दर्शक भी काफी उत्तेजित एक्साइटेड हो जाते हैं, तो ये दोनों तो दोष के अंतर्गत नहीं आएगी। थकावट का अनुभव होता है, जब खेलते हैं तो खिलाड़ी क्या होता है, थकते हैं, इसलिए थकावट का अनुभव होता है, ये प्रमुख दोष है, ऑप्शन नंबर बी। खेल प्रकृति को शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए, यह कथन है मॉन्टेसरी का, J.S. लूथ का, हेनरी कॉलवेट कुक का, इनमें से कोई नहीं। तो यह कथन मॉन्टेसरी का है। मारिया मॉन्टेसरी जो है इनके द्वारा शिक्षा दर्शन बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एवं प्रकृति के अनुकूल शिक्षा पर जोर देता है, यह कथन उसी विचारधारा के अनुरूप है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। निगमन विधि का सही वर्णन क्या है, सामान्य से विशेष की ओर जाना, विशेष से सामान्य की ओर जाना, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामान्य से विशेष की ओर जाना यह निगमन विधि का सही वर्णन है, ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है, समस्या समाधान विधि के निम्नों में से कौन सा चरण सामान्यतः शामिल नहीं है। समस्या की पहचान करना, समाधान के परीक्षण करना, मूल्यांकन और प्रतिबिंब करना। देखिए समस्या समाधान विधि में ये सारी चीज सम्मिलित होती है। समस्या की पहचान करना भी होगी तभी समस्या का समाधान होगा। पहचान करने के उपरांत क्या करना होगा, समाधान के लिए परीक्षण करना होगा और अंत में हमें मूल्यांकन और प्रतिबिंब करना होगा, यानी कि एवोल्यूशन और रिफ्लेक्शन करना होगा। तो केवल व्याख्यान सुनते रहना समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है और हमें यह नहीं में पूछा गया, तो इसलिए केवल व्याख्यान सुनना, ऑप्शन नंबर डी। आज हम लोगों ने गणित का शिक्षण शास्त्र का अध्ययन किए। गणित का शिक्षण शास्त्र हर एक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत पूछी जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।